हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इलेक्ट्रिक शॉप के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि इलेक्ट्रिक शॉप आप 1 लाख रुपए में कैसे खोलें, ऐसे ही ये वीडियो है कि 1 लाख रुपए में आप खोल तो रहे हैं आप शॉप, लेकिन आपको क्या क्या प्रोडक्ट रखने चाहिए और क्या क्या प्रोडक्ट रखने से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इस बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट रखना आसान बात नहीं होती। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा होता है। इसको रखने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट तो चाहिए। इन्वेस्टमेंट के बाद आपकी दुकान चलेगी या नहीं चलेगी, इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और मार्जिन कितना रहता है, ये भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है लोगों को। तो उसी चीज़ें पर चर्चा करने वाले हैं आज की वीडियो में। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आप यदि इलेक्ट्रिक शॉप खोलने का सोच रहे हैं तो भाई सभी प्रोडक्ट को खूब ज़्यादा रेंज में नहीं रखना है। यानी कि मतलब कि कोई प्रोडक्ट है उस पर ऐसा नहीं है बहुत ही ज़्यादा पैसा लगा दिया और वो प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा लग रही है। हालांकि आप होलसेल कर रहे हैं तो वो चीज़ अलग है, आपको एक ही पीस की यानी एक ही चीज़ की ज़्यादा क्वांटिटी रखनी पड़ेगी। लेकिन आप रिटेल शॉप खोल रहे हैं तो वहाँ के लिए मैं बता दूँ कि आपको कोई भी प्रोडक्ट रखना, कोई भी प्रोडक्ट है तो उसकी क्वांटिटी मात्र में ही रखनी है, मतलब कम से कम ही रखनी है, जिससे कि आपकी सेल हो जाए तो उसको दोबारा मंगा लीजिए, सेल हो जाए दोबारा मंगा लीजिए, ऐसा करना है। ठीक है, सबसे स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, देखिए इलेक्ट्रिक जो वर्क होता है अपना, जैसे घर में फिटिंग वगैरह होती है, उसका जो बेस स्टार्टिंग जो होती है वो कहाँ से होती है, वो होती है लेंटर से। लेंटर में जब हमारा पाइप पड़ता है, फैन बॉक्स पड़ता है, कंसील्ड बॉक्स पड़ता है, तब से हमारी स्टार्टिंग होती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आपको इलेक्ट्रिक शॉप में रखना क्या है, एक फैन बॉक्स रखना है, कंसील्ड बॉक्स रखना है, बैंड रखने, पीवीसी बैंड और पीवीसी पाइप रखने हैं। ये तो आपके कंपलसरी हैं, ये तो आपको रखने ही रखने हैं। अगर आप छोटी मोटी कैसी भी शॉप चलाना हो, चाहे आप कम क्वांटिटी में, चाहे एक दो दो बंडल ही रखें, ठीक है, फैन बॉक्स की क्वांटिटी 10-20 ही रखें, कंसील्ड बॉक्स की क्वांटिटी 50 ही रखें, तो इस तरीके से आपको चल जाएगा। अच्छा, इनकी बात कर लें प्राइस की, मैं आपको इसको अलग से डिटेल में बताने वाला हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं मोटा मोटा अभी बता रहा हूँ। देखिए, फैन बॉक्स आप 50 वाला भी रखें, ठीक है, 80 वाला भी रखें, ठीक है, कम ही रखें, 4-4 5-5 पीस ही रखें, 10-10 पीस ही रखें, लेकिन कम रखें ज़रूर। दो वैरायटी होंगी तो कस्टमर आपके यहाँ से भागेगा नहीं, ठीक है। और उसके बाद दूसरी चीज़ है कंसील्ड बॉक्स फिर एक रखें सस्ता वाला, जो 16-17 रुपये का बिक जाता है, 15 रुपये का आता है। एक रखें 25 वाला, 20-25 वाला, इस रेंज में रखें। ऐसी पाइप रखें, ऐसी बैंड रखें। इन चीज़ों को रखने के बाद आपकी ये सारा प्रोसेस लेंटर वाला कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आता है फिटिंग का, जो कटिंग होती है दीवार में, उसके लिए आपको चाहिए जंक्शन डिब्बी, ठीक है। डिब्बी भी दो क्वालिटी की आती है ना, आप उसमें एक ही रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। डिब्बी रखेंगे, बोर्ड रखेंगे, जंक्शन बोर्ड रखेंगे, जैसे 2 मॉडल, 3 मॉडल, 4 मॉडल, 6 मॉडल, 8 मॉडल, 12 मॉडल, 18 मॉडल बहुत कम चलता है, तो यहाँ तक 12 मॉडल तक आप रखें, ठीक है, मेटल के बोर्ड। उसके बाद आपको एमसी बोर्ड रखना है। एमसी बोर्ड कितने वे तक रखना चाहिए, 4 वे से स्टार्ट होता है, 4 वे, 6 वे, 8 वे, और 10 और 12 के एक एक पीस रखें। 4 वे, 6 वे, 8 वे के आप दो दो पीस रख सकते हैं, ठीक है। इतना ही करें, ज़्यादा नहीं करें, ठीक है। तो ये तो आपकी हो जाएगी लेंटर की बात भी हो गई, कटिंग की बात भी हो गई। इन दो चीज़ों को रखने के बाद अब मेन जो चीज़ आती है वो आती है आपकी फिटिंग, वायरिंग, ठीक है। वायरिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है क्योंकि वायरिंग ही सबसे ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट है, ठीक है। वायर में आप कौन सा वायर रखना चाहिए, आप रखें एक सबसे सस्ता क्वालिटी का, ठीक है। सबसे सस्ता वायर भी 1 mm का आपको 600 रुपये का पड़ेगा भाई, ठीक है। और एक बंडल से काम नहीं चलना पड़ा, कम से कम मैं बता रहा हूँ 6 से 7 बंडल आपके शॉप में होने चाहिए, और 10 बंडल हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इतने